ओम बृहस्पतये अतियदर्जो अरेहाद्युमद्विभाति क्रतुमज्जनेखु जद्दीदय च वसरित प्रजात तदस्मा सुद्रविणं देहि चित्रम्। नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य योगेश पारिक वेद स्वाध्याय पीठ के इस ज्योतिष चैनल आओ ज्योतिष सीखे में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं कि जो मुझे कुछ आता है मैं कोशिश करता हूं कि आप लोगों से उस चीज़ को शेयर करूं, क्योंकि मुझे शेयर करने में बड़ा अच्छा लगता है कि आप लोग शायद उसे समझें और समझने के बाद यदि कोई चीज़ हमारे दिमाग में उतरती है तो वो शायद हो सकता है कि हम सभी का भला करे। और भगवान बृहस्पति देव जब भी प्रसन्न रहते हैं जब हम शिक्षा को एक दूसरे के अंदर बांटते हैं, चाहे वो छोटी हो चाहे आपने बिल्कुल एक ही अक्षर पढ़ा है। यदि आप एक अक्षर पढ़ा है और आप उसी को बांटते हैं तो ये मान लीजिए कि भगवान बृहस्पति देव की कृपा आप पर पूरी होगी। आज हम बात कर रहे हैं देवताओं के जो गुरु बृहस्पति देव हैं, ये वक्री होने जा रहे हैं और ये 14 मई 2020 को रात्रि 8:03 से ये वक्री होंगे, जो कि 13 सितंबर 2020 तक ये रहेगा। बृहस्पति देव, अब मैं आपको सबसे पहले एक बात बता दूं कि बृहस्पति देव किस चीज़ के कारक हैं। बृहस्पति देव हैं एजुकेशन के, हमारे स्पिरिचुअल जो एक्टिविटीज़ होती है, यानी कि जो धर्म से जुड़ी हुई जो चीज़ें होती है, पूजा पाठ कर्म कांड, भगवान के प्रति आराधना हुआ, देवताओं की स्तुति हुई, मेडिटेशन हुआ, ये सब चीज़ें बृहस्पति का ही कारक है। दूसरा, शादी होना, विवाह होना, संतान का होना, संस्कारें अच्छी, संतानें संस्कारी होना, मंदिरों का निर्माण होना, मंदिरों के अंदर जो एक्टिविटीज़ चल रही है, इन सारों का कारण बृहस्पति देव ही है। यदि हमारे पास स्वर्ण इकट्ठा होता है, सोना इकट्ठा होता है, या सोने के दामों में तेजी और मंदी होना, ये सभी काम गुरु के हैं। पाचन तंत्र की, देखिए हमारे शरीर के अंदर पाचन तंत्र होता है, तो पाचन तंत्र की कमी से यदि जिस व्यक्ति के गुरु नेगेटिव होगा उसकी पाचन तंत्रिकाएं कमजोर होगी, यानी कि उसके अंदर वसा इकट्ठा हो जाएगा। वसा इकट्ठा करने का काम गुरु बृहस्पति करते हैं। यदि किसी के शरीर में फैटनेस है, मोटापा बहुत ज़्यादा है, तो ये मान लीजिए उसका कहीं ना कहीं गुरु प्रभावित है। किसी को किसी चीज़ का इंचार्ज बनाना, आयकर देन लेन का कार्य, एजुकेशन का कार्य, जो कि जैसे स्कूली या कॉलेज की जो शिक्षाएं होती है या उनके जो शिक्षक होते हैं उनका जो भी कार्य होता है ये गुरु बृहस्पति देवी करते हैं। शेयर मार्केटिंग का कार्य और धार्मिक चीज़ों से जुड़े हुए संपूर्ण कार्य ये भगवान गुरु बृहस्पति देव करते हैं। मैं आपको बताऊंगा 12 राशियों का फल, जो कि गुरुदेव वक्री हो रहे हैं तो कैसा रहेगा 12 राशियों पर। लेकिन वर्तमान के अंदर समस्याएं चल रही है, हमारे भारतवर्ष को एक कोरोना महामारी से इस समय पर गुजरना पड़ रहा है। देखिए, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि मैंने इसमें लिखा हुआ भी कि 13 सितंबर से पहले कोरोना की जो वैक्सीन है वो संपूर्णतया 100% मिल जाएगी, क्योंकि ऐसा हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा हमारे जो ज्योतिष की हमारे जो ग्रंथ हैं ये कहते हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, वक्री यानी होता है कि उल्टा होना। उल्टा होने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल संपूर्ण उल्टा होना। वक्री का अर्थ होता है रिटर्न होना और कुछ टेढ़ापन होना या अपने कार्य के अंदर कुछ व्यवधान उत्पन्न करना, ऐसी स्थितियों को कहते हैं वक्री है। देखिए, ग्रह मतलब हर वर्ष वक्री होता है, लेकिन हमेशा एक जैसी नहीं होते हैं ये वक्री जो होते हैं। तो एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूँ, हम पिछले साल कैसे थे और इस साल हम कैसे हैं। पिछले साल हमारे भारत देश की व्यवस्थाएं थी किस प्रकार थी, और आज हमारी देश की जो व्यवस्थाएं वो किस प्रकार से है कि आज हम सभी लोग एक कमरे के अंदर बंद रह गए। पृथ्वी मानो जैसे रुक सी गई हो। हमारा जो कार्य चल रहा था वो अचानक से बिल्कुल रुक गया है, कि मतलब हर जगह एक नेगेटिविटी और एक कहीं कोई आशा की किरण नहीं दिख रही है। ये सब चीज़ें होती है, देश काल और परिस्थिति पर ये वक्री काल टिका हुआ होता है। तो हमारे शास्त्रों में ऐसा लिखा हुआ भी है कि क्रूरा वक्रा महाक्रूरा सौम्या वक्रा महाशुभा, यानी कि जो क्रूर ग्रह वह वक्री होने पर भी अति क्रूर फल देते हैं। जैसे कि हमारे यद पद और प्रतिष्ठा को हानि पहुंचाना, धन के अंदर नुकसान पहुंचाना, हमारे को एक तरीके से शारीरिक नुकसान पहुंचाना, ये सारा कार्य करते हैं। और सौम्य ग्रह यानी कि जैसे गुरु हैं, ये वक्री होने पर भी शुभ फल देते हैं, जैसे कि राज्य से संबंधित फल देना, धन से संबंधित वैभव देना, धन का लाभ देना। तो ये सारी स्थितियां गुरु बताते हैं। अब मैं गुरु के बारे में आपको छोटा सा एक बात बताना चाहूँगा कि गुरु अपनी धुरी पर 9 घंटे और 55 मिनट घूमते हैं, यानी कि 1 मिनट में वह 80 मील चलते हैं। और सूर्य की परिक्रमा जो है भगवान बृहस्पति देव ये 4332 दिनों में एक बार, यानी कि 35 घटी और 5 पल में ये पूरी करते हैं।
स्थूल मान से यदि देखा जाए तो गुरु एक राशि पर 12 या 13 महीने रहते हैं और एक नक्षत्र पर ये 160 दिन रहते हैं और एक चरण पर 40 से 45 दिन तक लगभग रहते हैं। बृहस्पति देव ये वक्रीय होते तब 120 दिन बाद वापस से मार्गी हो जाते हैं। अब 120 दिन देखिए आप कि 14 मई को ये वक्रीय होंगे जो कि 13 सितंबर तक, यानी कि जो 120 दिन का जो काल है ये वक्रीय काल है और वापस से ये मार्गीय हो जाएंगे। और मार्गीय होने पर ये कई जगह लाभ भी देंगे तो कई नुकसान भी देंगे। सारी चीजें आपको मैं बताना चाहूंगा। देखिए भारत की कुंडली है और भारत की कुंडली में एक श्लोक आता है कि शनि गुरु एक राशि में चलते वक्राचार और कष्ट प्रजा अतिपावती मचती हाहाकार। क्योंकि भगवान शनिदेव भी अब वक्रीय होने वाले हैं तो मैं आपको सिर्फ अभी फल बताना चाहता हूं गुरुदेव का। तो गुरु महाराज जो वक्रीय हो रहे हैं तो जब ये दोनों एक राशि में आ जाएंगे तो उस समय क्या होगा ये कि शनि गुरु एक राशि में जैसे चलते हैं तो वक्राचार हो जाते हैं। कष्ट प्रजा अतिपावती मचती हाहाकार, तो कष्ट में प्रजा आ जाती है। जो प्रजा होती है बड़ी कष्टवान होती है और इस समय पर क्या होता है कि हाहाकार मचने लग जाता है। लोग बाग एक दूसरे से यही आशा रखते हैं कि हमें सभी लोग एक दूसरे की मदद करें और यह समय ऐसा भी है कि हमें एक दूसरे की मदद भी करनी चाहिए। तो मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि गुरु महाराज गुरु हैं जो ये शनि के घर में यानी मकर राशि के अंदर ये नीच के होकर बैठे हुए हैं। और नीच के होकर बैठने से क्या होता है, इसके अंदर नीच के अंदर बैठने से ये धन स्थान में बैठे हुए हैं जिनकी पंचम दृष्टि छठे घर पर है। और ये देखिए मैं आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकली बताना चाहता हूं कि जो गुरु हैं इनकी जो है पंचम दृष्टि है ये छठे घर पर है। देखिए धन भाव में विराजमान होने से गुरु महाराज का, गुरु ग्रह का जो कि वक्रीय हैं, तो वक्रीय होने से क्या है कि कहीं हमें लाभ देते हैं तो कहीं पॉजिटिव कहीं नेगेटिव सभी तरह के लाभ देते हैं। लेकिन यहाँ पर नीच के घर में बैठने से, इस जगह पर बैठने से ये यहाँ पर धर्म को नुकसान पहुंचा रहे हैं। शनि के घर में बैठने से तो नीच वाली स्थिति करते हैं तो धर्म को नुकसान पहुंचाना। दूसरा शिक्षा भाव में कमी होना, यानी कि हर व्यक्ति एक तरीके से देखा जा सकता है अभी के एजुकेशन सेंटर सारे बंद है, एजुकेशन हब जितने भी हैं सभी प्रकार से बंद है, शिक्षण संस्थाएं जितनी भी है सारी अभी सारा ये जो है नेगेटिविटी होती जा रही है, धर्म को नुकसान पहुंच रहा है। जितने भी मंदिर मस्जिद या गुरुद्वारे हैं या चर्च हैं सारे अभी बंद हो रखे हैं। शिक्षा का भाव थोड़ा सा कमजोर रहेगा क्योंकि गुरु भगवान है जो शिक्षा के कारक ग्रह हैं और यहाँ पर जो धन के स्थान में बैठे हैं तो यहाँ पर धन नाश का भय रहता है। हर व्यक्ति संपूर्ण भारत के अंदर एक डराव सा रहेगा, उसके अंदर धन नाश की स्थिति उत्पन्न रहेगी। उससे लगेगा कि कहीं ना कहीं मेरा धन का नुकसान हो गया है या अपने आप को कोसता रहेगा क्योंकि यह स्थान धन का है और धन यानी कि आर्थिक मंदी की दौर से हमको गुजरना पड़ेगा। शेयर मार्केट के अंदर हमें हो सकता है कि बिल्कुल लाभ नहीं मिले। जिन लोगों ने पैसे शेयर मार्केट में लगा रखा उन लोगों को भी बड़ा नुकसान होने का संभावना बनी रहती है। संस्कारों के अंदर भी कुछ दिक्कतें हो सकती है, आपसी कलह वगैरह ये सारी चीजों का ये योग बना रहा है। तो अगर गुरु महाराज यहाँ पर देखते हैं छठे भाव को यानी कि पंचम दृष्टि से छठे भाव को देखते हैं, यह है रिपु स्थान और रिपु स्थान को देखने से रोगों में वृद्धि होगी, पीड़ाएं ज्यादा बढ़ेगी, पीड़ाओं के साथ साथ धन की हानि होगी। युद्ध यानी कि हमारा हो सकता है कि आपसी जो जिनसे हमारे रिलेशन सही नहीं है उनसे हमारा युद्ध भी होने की पूर्ण संभावना बन सकती है। लोगों में दुष्कर्म की भावना जागृत हो जाएगी, रिपु ज्यादा हो जाएंगे छोटी छोटी बातों पर। जैसे कि आपको मैं एक रिपु का ही एक कारण बताऊं कि जब हम क्योंकि वर्तमान स्थिति ऐसी हम आपस में पड़ोसी से पड़ोसी नहीं बोल सकते तो पड़ोसियों को भी ऐसे लगेगा कि पता नहीं ये व्यक्ति हमसे क्या चाहता है, क्यों नहीं बोलता, हम तो बहुत बोलना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको घर में ही इस समय संयमित रहना है, घर में ही रुके रहना है, चाहे आपका पड़ोसी कितना भी आपसे शत्रुवत व्यवहार रखे, कैसा भी रखे, और उससे भी समझाना चाहिए। दूसरा यह स्थान है रोग का, रोग अधिक बढ़ेंगे, शत्रु अधिक बढ़ेंगे। देखिए एक अननोन फियर, हर आदमी के मन में एक अननोन फियर रहेगा। दूसरा राजनीतिक पार्टियों के अंदर, क्योंकि शुक्र के घर के अंदर बैठा हुआ है तो राजनीतिक पार्टियों के अंदर एक आपसी खलबली मचेगी जिसके अंदर भी बहुत प्रतिद्वंदताएं रहेगी, आपस में शत्रुता ज्यादा रहेगी, आपस में एक दूसरे की टांगा खींची के अंदर काफी चीजें रहेगी। दूसरा धार्मिक विवाद की स्थिति भी बहुत उत्पन्न रहेगी। ये भारतवर्ष की जो कुंडली है। दूसरा गुरु महाराज ये देख रहे हैं सप्तम दृष्टि से, देखिए
अष्टम घर को, जो कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। और अष्टम ग्रह है, ये मृत्यु का घर है, यानी कि आकस्मिक संकट इतना आ सकता है जिसको लेकर बहुत समस्याएं हमारे उत्पन्न हो सकती है। आकस्मिक संकट आने से हम बहुत चिंतित रहेंगे, समस्त भारत के लोग बहुत चिंतित रहेंगे। गुप्त रोगों का घर भी स्थान ये कहलाता है। तो गुप्त रोग यानी सप्तम जो दृष्टि है, ये गुप्त रोगों के लिए भी कह सकते हैं। गुप्त रोग कहते हैं कि जैसे कि ऐसे रोग जिनका हमें कोई अंदेशा नहीं हो, जिनकी हमें कोई जानकारी नहीं हो, जिससे हमको कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, जिनकी कोई वैक्सीन ना मिले, ऐसी चीजों को लेकर भी हमारे मन में एक बहुत सी परेशानी हो सकती है। शत्रुओं का अधिक भय हो सकता है। शत्रु ऐसे कि जो जिसे हम जानते नहीं है, लेकिन उनसे हमको आकस्मिक नुकसान हो सकता है और कुछ बहुत सी परेशानियां हो सकती है। देखिए, गुरु की जो नवमी दृष्टि है, ये है राजस्थान के अंदर। अब देखिए, राजस्थान के अंदर नवमी दृष्टि होने से कुछ लाभ भी मिल सकते हैं तो कुछ परेशानियां भी हो सकती है। लाभ ये मिल सकता है क्योंकि बुध के घर में है, तो यहाँ पर भारत जो है संपूर्ण अगर देखा जाए तो विश्व गुरु की उपाधि भी पा सकता है। क्योंकि हो सकता है इसको, जहां तक हमारी ज्योतिष कहती है कि 13 सितंबर से पहले पहले कोरोना की वैक्सीन मिलेगी ही मिलेगी। ऐसा प्रभु हमारे पर कृपा करें, और ऐसी हमारी ज्योतिष की जो स्थिति है वो भी कहती है। तो अभी जो वर्तमान में जो चल रहा है, जो कि गुरु वक्री होंगे, तो इस समय ये अनुकूलता ये है कि हमारे राज्य के अंदर विपत्ता तो आएगी, लेकिन इस विपत्ता के अंदर कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिविटी भी कहीं मिल सकती है। कहीं हमें अपने ही मित्रवत देशों से हमें कुछ ना कुछ ऐसी वैक्सीन मिल जाए, या हमारे ही जो डॉक्टर्स हैं वो कुछ ऐसी वैक्सीन बना ले जिससे कि अंदर कुछ लाभ मिल जाए। लेकिन इनकी जो नवम दृष्टि है, इस दृष्टि के अंदर ये है कार्य क्षेत्र की, राजस्थान की, उद्योग की, धंधे की, व्यापार की, कर्म की, नौकरी की, स्थानांतरण की। हाँ, ये जरूर बताना चाहूंगा कि उद्योग, धंधे, व्यापार, इन चीजों के अंदर कुछ नेगेटिविटियां रहेगी, लेकिन साथ के अंदर कहीं ना कहीं हमें इस समय के अंदर, ये जो समय है 14 मई से 13 सितंबर का समय है, जो इसके अंदर कहीं ना कहीं से हमें इसके अंदर अनुकूलता आने लगी, धीरे धीरे हमें लाभ मिलने लगेगा। दूसरी है समय स्थानांतरण का। स्थानांतरण का अर्थ है कि जहां पर 14 मई से जैसे ही वक्री होंगे तो 14 मई के बाद में स्थानांतरण का योग बनता है। जो लोग अब तक अटके हुए थे, उन लोगों को अब गवर्नमेंट हो सकता है कि उन्हें अपने अपने स्थान पर भेजे, और जो लोग बहुत परेशान हो रहे हैं उन्हें भी इस चीज से मुक्ति मिले। देखिए दोस्तों, ये मैं पहले 12 राशियां बता रहा हूं आपको। 12 राशियों से पहले मैं इस चीज को बताना चाहता हूं आपको कि जैसे भारत की मैंने कुंडली बनाई, आइए हम छोटा सा डिस्कस करते हैं भारत, हमारी जो 12 कुंडलियां हैं उनके ऊपर। आइए दोस्तों, हम आपको आगे बताते हैं 12 राशियों के बारे में कि जब गुरु बृहस्पति देव 14 मई 2020 से 13 सितंबर 2020 तक जब इनका वक्री काल रहेगा, तो किन राशियों के लिए शुभ रहेंगे, किन राशियों के लिए अशुभ रहेंगे, किन के लिए सामान्य इनका व्यवहार रहेगा, किन के लिए पॉजिटिव, किन के लिए नेगेटिव। आप सभी की 12 राशियों की बातें करते हैं। तो 12 राशियों को एक समझाने का सिर्फ मेरा यही प्रयास है कि मैं आप सभी को ये भी समझा सकूं कि किस प्रकार इनकी दृष्टि होती है और कैसे हमें देखना चाहिए। तो जब गुरु की वक्री चाल चलेंगे तो देखिए 4 राशि है, मेष राशि, सिंह राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। इन 4 राशियों वालों के लिए इस समय बहुत अनुकूल रहेगा, बहुत से इन्हें लाभ मिलने वाले हैं। वृष राशि, कन्या राशि, धनु राशि और मकर राशि, इन 4 राशियों के लिए बिल्कुल सम रहेगा। और मिथुन राशि, कर्क राशि, तुला राशि और कुंभ राशि, इन 4 राशियों के लिए बहुत नेगेटिविटी आने वाली है। तो हम सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। देखिए, जो मेष राशि है, और मेष राशि के अंदर गुरु भगवान है, जो गुरु बृहस्पति देव हैं, ये बैठे हुए हैं दशम स्थान के अंदर। दशम स्थान कारक होता है राज्य स्थान का। तो ये जो मेष राशि के अंदर यहाँ पर बैठे हैं मेष राशि वालों के लिए यह समय बहुत ही अनुकूल होने वाला है। कार्य व्यापार इनके खुलने वाले हैं। कार्य व्यापार की जो वर्तमान में जो चिंताएं चल रही थी, उन चिंताओं से इनको निजात मिलने वाला है। धन क्षेत्र के सीधी पंचम दृष्टि से देखते हैं धन क्षेत्र को, तो धन का भाव खुलने वाला है, यानी कि धन, आकस्मिक धन इनको प्राप्ति होने वाला है। जो पैसा बहुत समय से अटका हुआ था या किसी कारणवश इन्होंने कार्य करा और कार्य करके अटका हुआ था, वो पैसा भी इनको, पैसों की भी मदद मिलने वाली है। सप्तम दृष्टि से ये देखते हैं माता के घर को, तो माता के स्वास्थ्य की जो चिंताएं थी वो खत्म होने वाली है। और दूसरी है रिपु, रोग, कष्टों का इनका निवारण होने वाला है। तो ये मान लीजिए ये समय इनके लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। आइए हम बात करते हैं वृष राशि की। वृष राशि वालों के लिए ये जो समय है ये थोड़ा सामान्य रहेगा। सामान्य होने के कारण कुछ मानसिक अशांतियां बढ़ सकती है, लेकिन कुछ इन्हें लाभ भी मिल सकता है। तो दशम जो गुरु बृहस्पति देव है, भाग्य स्थान में बैठने से भाग्य कुछ प्रबल रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी 50% वाली इनकी स्थिति रहेगी। कहीं से इन्हें लाभ भी मिल सकता है तो कहीं से नुकसान भी हो सकता है। सीधे ये देख रहे हैं पंचम दृष्टि से लग्न को देख रहे हैं, तो लग्न को देखने से मन थोड़ा सा अनुकूल रहेगा, मन असमंजस की स्थिति में बना रहेगा, पराक्रम का क्षेत्र इनका बढ़ेगा। और दूसरा यदि देखा जाए तो संतान की तरफ से थोड़ी सी इनको चिंताएं रहेगी, जिसको लेकर के कुछ मानसिक अशांतियां रह सकती है।
हम आगे बात करते हैं मिथुन राशि की। तो मिथुन राशि वाले जो जातक है, इनके अष्टम भाव के अंदर गुरु बृहस्पति देव यहाँ पर नीच के होकर बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर होने से यानी कि अल्प आयु का योग बनाता है। कष्ट, व्याधि, पीड़ाएं, चिंताएं ये बहुत ज़्यादा रहेगी और स्वास्थ्य का खास तौर से विशेष ध्यान रखें मिथुन राशि वाले। मिथुन राशि वालों, इनकी जो गुरु की दृष्टि है ये द्वादश भाव पर सीधी पड़ रही है, तो अनावश्यक व्यय होने का भी पूर्ण योग बनता है। द्रव्य यानी कि धन के अंदर भी कुछ बाधाएं हो सकती है और ख़ास तौर से इनकी माता के स्वास्थ्य को लेकर कुछ चिंताएं रहेगी, जिसके अंदर इन्हें विशेष ध्यान रखने वाली बात है। हम बात करते हैं कर्क राशि की। तो कर्क राशि वाले जो भी जातक है, इनका सप्तम भाव में गुरु बैठने से दाम्पत्य जीवन के अंदर जो मधुरता चल रही थी उसके अंदर कुछ तनाव की स्थितियां बन सकती है। सीधा लगन को दे यहाँ पर एकादश भाव को देखने से कुछ इनकम सोर्स खुल सकते हैं, परंतु जैसे जैसे इनकी इनकम रहेगी उसी प्रकार से इनके खर्चे भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि पैसे को संचित करके चलें। खास तौर से जो वर्तमान में जो समय चल रहा है उस समय के अंदर थोड़ी पॉजिटिव रखें। दिमाग के अंदर बिल्कुल भी ऐसा ना सोचें, बिल्कुल नेगेटिविटी अपने दिमाग से खत्म करें। पराक्रम यानी कि छोटी छोटी बातों को लेकर बहुत क्रोध करने वाली इनकी स्थिति बनेगी। तो इस समय आपको ध्यान रखने वाली बात है कि आपको छोटी छोटी चीज़ों पर आपको क्रोध नहीं करना है। हम बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि वालों, आपके लिए समय बहुत अनुकूल होने वाला है। व्यापार के अंदर आपको बहुत से लाभ मिलने वाला है। जो आपके गुप्त शत्रु हैं उनका भी निवारण हो जाएगा। खास तौर से पिता के लिए आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। पिता से या आपके कार्य व्यापार के अंदर, प्रॉपर्टी के अंदर, कार्य व्यापार के अंदर या आपके उद्योग के अंदर जो आप वर्तमान में कार्य कर रहे हैं उसके अंदर आपको सफलता मिलने से कुछ थोड़ा सा आपके मन के अंदर एक संतोष आ सकता है। मन के अंदर कुछ हमको खुशी महसूस हो सकती है। हाँ, ये जरूर है कि कोई धार्मिक कृत्य के अंदर या किसी भी प्रकार में या व्यापार के अंदर आप पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, पैसा लगा सकते हैं, जिसको लेकर आपको भविष्य की योजनाएं भी बना सकते हैं। धन के क्षेत्र के अंदर आपको आकस्मिक धन का योग भी बनता है। यह समय कुल मिलाकर आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हम बात करें कन्या राशि वाले। कन्या राशि वाले देखिए, आपके बृहस्पति देव जो पंचम यानी कि संतान के भाव में बैठे हुए हैं और सीधे देख रहे हैं, पंचम दृष्टि से यहाँ पर देख रहे हैं अपने भाग्य स्थान को। तो भाग्य स्थान में देखने से आपका भाग्य तो प्रबल रहेगा, लेकिन बस मैं इतना सा बात करना चाहूँगा क्योंकि इनकी दृष्टिपूर्ण आपके लग्न पर भी है कि आप जो भी कार्य करें बड़े सोच समझ कर करें और वाणी नियंत्रण रखना बहुत आपके लिए आवश्यक है, क्योंकि छोटी छोटी बातों पर आपको ऐसा लगता है कि क्रोध आने लगता है। और आप सदैव एक बात कहना चाहूँगा कि हमेशा संतोष रहने की आदत डालें, क्योंकि आप दूसरों के लिए जो भी कर्म करते हैं ना तो आपको यूँ लगता है कि शायद मेरे अनुकूल नहीं हो पा रहा। तो प्लीज़ इसका आप ध्यान रखिए। ये समय आपके लिए कुछ सामान्य है, लेकिन कुछ आपके लिए नेगेटिविटीज भी ला सकता है, तो कहीं आपके लिए लाभ भी ला सकता है। यह आपको आकस्मिक धन का भी लाभ दिला सकता है और कुछ आपको जैसे जो अब तक कार्य अटके हुए थे उसके अंदर भी आपको लाभ दिला सकता है। तो आइए हम बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि वालों, आपके लिए ये समय बिल्कुल भी अनुकूल नहीं है, क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति चौथे घर में नीच के होकर नीच के घर में बैठे हुए हैं। तो चौथे घर में बैठने से ये है कि माता पिता को लेकर बहुत चिंताएं रहेगी, माता पिता को लेकर बहुत समस्या रहेगी। आपको ये लगेगा कि कहीं मेरे माता पिता स्वास्थ्य को लेकर कहीं कमज़ोर ना हो जाए। दूसरा, आपके घर के अंदर जैसे आकस्मिक कोई दुखद सूचनाएं आने के भी पूर्ण योग बनते हैं। कुछ नेगेटिविटियाँ भी बनती है। घर के अंदर का, घर का जो वातावरण है कुछ अनुकूल नहीं रहने से आपके मन के अंदर बहुत असमंजस रहेगा। और गुरुदेव की जो नवम दृष्टि है ये सीधे व्यय भाग पर है, तो घर के अंदर कुछ ऐसा खर्च भी हो सकता है जिसको लेकर मन बड़ा अशांत सा रहेगा। हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि वालों के लिए ये समय बहुत अनुकूल है, क्योंकि पराक्रम स्थान में गुरु बृहस्पति बैठने से और पंचम स्थान को देखने से, यहाँ होने की सप्तम भाव के अंदर देखने से, पांचवी दृष्टि से, तो ये दाम्पत्य जीवन को सुखमय करेगा। वृश्चिक राशि वालों को हमेशा यूँ लगता है कि हमारे जैसा कोई दिमागदार नहीं है। तो प्लीज़ आप ये दिमाग से ये चीज़ निकाल दीजिए, क्योंकि वृश्चिक राशि वालों के अंदर एक सबसे बड़ी जो कमी रहती है, उनके अंदर आत्मविश्वास तो होता है लेकिन वो ओवर कॉन्फिडेंस भी उनमें बहुत ज़्यादा होता है। तो प्लीज़ मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, वृश्चिक राशि वालों के लिए आपके लिए है बहुत अच्छा, लेकिन कोई ऐसा स्टेप ना उठा ले जिससे कि आपको नुकसान हो सके। दूसरा, आपके भाग्य का लाभ, भाग्य भी आपका इस समय साथ देगा। दूसरा, इनकम भाव, आपके व्यापार के कुछ स्रोत खुल सकते हैं या फिर कहीं ना कहीं आपको व्यापार के अंदर आपको लाभ भी मिल सकता है। आइए हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए। तो धनु राशि वालों के लिए ये जो समय रहेगा सामान्य रहेगा। धनु राशि वालों, अभी आपका जो समय है ये आपका धार्मिक क्रियाओं के लिए बेस्ट रहेगा। आप कोई भी, यदि आप स्पिरिचुअल क्वालिटी आप लेना चाहते हैं या एक्टिविटीज़ को करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यह समय आपके ध्यान योग के लिए बहुत बढ़िया है। दूसरा, पिता के स्वास्थ्य का प्लीज़ ध्यान रखें। दूसरा, रिपु रोग, कष्ट, पीड़ा, इनका निवारण आवश्यक है। तो
छोटी छोटी जो कष्ट आते हैं उनसे आपका मन बड़ा विचलित रहेगा। तो यह समय भगवान का आराध्य करने का है। भगवान बृहस्पति देव का पूजन अर्चन करें और अपने गुरु मंत्र का उच्चारण करें, जिससे कि यह समय आपके लिए अनुकूल हो सके। हम बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए ये जो वक्री काल है गुरु का, तो यह बिल्कुल सामान्य रहेगा। इसके अंदर गुरु लग्न में होने से मन की जो स्थिति रहेगी बड़ी असमंजस की स्थिति रहेगी। उनके मन में विचार आता रहेगा क्या करें क्या नहीं करें। छोटी छोटी बातों पर शक होना या दाम्पत्य जीवन में अविश्वास का होना भी यह इस चीज़ को देता है। दूसरा, संतान को लेकर बहुत चिंताएं रहेगी। दाम्पत्य को जीवन को लेकर बड़ी चिंताएं रहेगी कि कैसा भविष्य होगा बच्चों का, क्या हमारे भविष्य होगा दाम्पत्य का। तो इन चीज़ों को लेकर बहुत पीड़ाएं रहेगी, लेकिन आपको घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं, क्योंकि भाग्य आपका इस समय पूर्ण साथ देगा। आपने जो वर्तमान के अंदर जो यानी कि पहले से जो संचित धन कर रखा है उसका आपको उसको लेकर बहुत लाभ मिलने की पूर्ण संभावना है। कुंभ राशि वाले प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें कि कुंभ राशि वाले के लिए ये समय बिल्कुल भी ठीक नहीं है। दूसरी बात, क्योंकि व्यय भाग में अंदर गुरु बृहस्पति देव नीच राशि के होने के कारण यहाँ पर कुछ मानसिक तनाव की स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। अंदर ही अंदर कुछ अननोन फियर आपके हो सकता है, किसी प्रकार का भय आपके लिए हो सकता है जो कि जिसको लेकर आप चिंतित रहेंगे। दूसरा, पंचम दृष्टि यहाँ पर चौथे भाव पर पड़ रही है, तो आपके माता पिता को लेकर बड़ी चिंताएं बनी रहेगी। जो पैतृक जो आपकी भूमि वगैरह है इसको लेकर, खेती बाड़ी को लेकर आपके मन की चिंताएं बनी रहेगी। वर्तमान का जो समय है इस समय आपको खुद को ऐसा लगेगा जैसे मैं बहुत अकेला फील कर रहा हूँ। और इस समय के अंदर ये जो समय है इसकी यानी कि गुरु की जो दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, यहाँ पर छठे भाव पर पड़ रही है। तो छठे भाव पर पड़ने से मन में एक भय रहेगा कि कहीं हमारे कोई प्रकार की कोई गुप्त रोग नहीं हो जाए, कोई कष्ट नहीं हो जाए, कोई पीड़ा नहीं हो जाए। दूसरा, नवम दृष्टि से गुरु यहाँ पर देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपका स्थानांतरण का योग बनता है, कहीं ना कहीं आपको बड़ी कष्ट और बड़ी पीड़ा का भी निवारण बनता है। तो प्लीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगा कि कहीं भी हमेशा मन को शुद्ध रखें, मन में पवित्रता का विचार लावें और कोशिश ये करें कि आप हो सकता है कि आप लोगों की बहुत मदद कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मदद करते समय प्लीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान रखने वाली बात है कि हवन करते हुए कई बार हाथ भी जल जाते, तो ऐसी स्थिति ना हो। तो इसके लिए आप प्लीज़ थोड़ा सा ध्यान रखें कि यह समय आपके लिए थोड़ा सा नेगेटिव वाला है, लेकिन इस समय के अंदर आपको अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के लिए भी आप हो सके तो आप समय निकालें। आइए हम बात करते हैं मीन राशि वाले के लिए। मीन राशि वालों का सबसे अच्छा समय यह है, जो गुरु का वक्री काल है, यह बहुत अच्छा समय है मीन राशि वालों के लिए। कहीं ना कहीं से आकस्मिक धन के योग भी बनाता है, धन की लाभ भी बनाता है। तो मीन राशि वाले ध्यान रखें इस बात का कि हो सकता है आपके पराक्रमेश जो गुरु की दृष्टि है पराक्रम स्थान में, यानी कि आपके जो बड़े भाई बहन है या छोटे भाई बहन है, इनसे भी आपको लाभ मिल सकता है। आपको कहीं से एक बहुत बड़ी गिफ्ट मिल सकती है जिसको लेकर आपके मन में उत्साह रहेगा। लेकिन गुरु की दृष्टि पंचम भाव को भी देख रही है, सप्तम दृष्टि, जिसको कि लेकर कुछ मानसिक परेशानी रहेगी। आपको भविष्य के लिए जो फ्यूचर प्लान है वो हो सकता है वो आप बनाएं, लेकिन साथ ही साथ में आप कहीं ना कहीं एक मन के अंदर आपकी कोई दुख भी रहेगा जिसको कि आप बता नहीं सकती लोगों को। लेकिन यह समय आपके लिए अगर देखा जाए तो बहुत अनुकूल रहेगा, क्योंकि इस गुरु की जो दृष्टि है, नवम दृष्टि, ये दाम्पत्य जीवन पर भी पड़ती है। तो आपसी दाम्पत्य जीवन भी आपका बहुत अच्छा रह सकता है। आपसी दाम्पत्य जीवन को लेकर भी आप भविष्य की योजनाएं बना सकते हैं, संतति को लेकर आपको लाभ मिल सकता है। दोस्तों, ये है गुरु की वक्री चाल और हमने जो बताया 12 राशियों के बारे में। तो हम इसी प्रकार से आपको छोटी छोटी जानकारियां हम आपको और भी देते रहेंगे। प्लीज़ हमारे इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, अधिक से अधिक लोगों को बताएं और लोगों को इस कुंडली का से माध्यम से समझने का भी जिससे प्रयास मिल सके। मैं आपको इतना सा बात कहना चाहूँगा, यदि आपको किसी को कोई बात समझ में नहीं आती तो प्लीज़ हमारे आप चैनल पर हमें कमेंट्स दीजिए, बताइए कि किस प्रकार से हम और भी चैनल बनाएं या और भी ये वीडियोस बनाएं जिससे कि आपको और भी अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों, हमारी जुड़ी हुई जानकारी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत आपका आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।